तो आज का हमारा डिश है करेले का चोखा। जी हाँ, करेले का चोखा। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 करेला लिया है। उसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुकर में डालकर सीटी लगा दिया है तो ये उबल गया है। तो उसके बाद मैंने 2 ऑनियन लिया है, उसको फाइन चॉप्ड किया है और 2 चिल्ली लिया है। अगर आपको चिल्ली ना पसंद हो तो आप नहीं लें, बट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा तीखापन आता है, अच्छा लगता है तो मैंने वो किया। और उसके बाद मैंने 1 नींबू लिया है। नींबू का रस इसमें बहुत ज़रूरी है। नींबू का रस आपके चोखे का फ्लेवर बढ़ाता है और इसमें अगर कड़वापन है थोड़ा सा करेला तो वो भी हट जाता है। उसके बाद मैंने जो थोड़े से वो करेले थे उनको मैंने मैश किया और उसमें फिर मैंने जो चॉप्ड ऑनियन डाले थे वो डाला, चिल्ली डाला और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। आप भी अपने हिसाब से नमक डालें, जितना आप करेला बॉईल कर रहे हो उस हिसाब से आप नमक डालें। उसमें फिर मैंने हल्का सा सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ जो नींबू काट के रखा था उसका रस मैंने इसमें डाल दिया है, जिससे ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट बन जाता है। आप इसमें नींबू का रस ज़रूर डालें, स्किप ना करें नींबू के रस को। तो यहाँ पे मैंने जो 1 नींबू लिया था उसे पूरा उसका रस मैंने इस चोखे में डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़े से वो बीज आ गए थे, वो बीज हटा दे रही हूँ मैं। अब इसको मैं मैश कर रही हूँ हाथ से ही। मेरा हाथ पूरा साफ़ है, मैं धो के ही बनाती हूँ अच्छे से। बिकॉज़ में हम बहुत बिहारियन हैं तो हमारा स्वाद हमें अपने हाथ से ही लगता है। आपको मैसर का यूज़ करना है तो आप मैसर से आप इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको मैश कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से मैश हो जाए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैश हो गया और ये हमारा चोखा बन के तैयार हो गया। बहुत इजी डिश है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, डिनर में, रात में भी, कभी भी खा सकते हो। ऑफिस जा रहे हो तो आप जल्दी से बना के इसको रोटी के साथ खा सकते हो और ये बहुत हेल्दी भी है। यहाँ पे मैंने अपने पति को दिया खाने के लिए और मेरे पति यहाँ पे टेस्ट करके बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। तो करेले का चोखा अच्छा होता है।